आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 की तैयारी चल रही है और यहां पर हमने आपको हिंदी और रीजनिंग की क्लासें लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट होगी आपकी जीके की क्लास और जीके की क्लास में जो हम आपको बताएंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है जीके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चन जो हैं आपके जीके के पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस में, सभी के लिए, सभी वर्ग मतलब साइंस वर्ग के लिए, कला वर्ग के लिए और आपका जो है कॉमर्स वर्ग के लिए जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 100 नंबर के होते हैं। और यदि आर्ट साइड की बात करें तो 50 नंबर ये जीके के पूछे जाते हैं और 50 नंबर उनका सब्जेक्ट भी इन्हीं से संबंधित होता है। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 क्वेश्चन बराबर 200 नंबर का यहाँ पर आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 200 नंबर के यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट बहुत है यहाँ पर। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो अधिक से अधिक जीके करनी होती है, आर्ट वर्क के लिए और साइंस वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भूगोल, और भूगोल में सबसे पहला चैप्टर लेंगे हम भारत का भूगोल, भौगोलिक विस्तार। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मैप, क्योंकि भारत के मैप से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और यदि भूगोल पूछा जाता है तो भारत के मैप से संबंधित क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे 0 से। इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति ने या जिस विद्यार्थी ने, अभ्यर्थी ने कभी भी भूगोल नहीं पढ़ा है उसकी समझ में पूरा का पूरा भूगोल आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया हुआ है भारत का मैप और इसमें हम करेंगे दिशा ज्ञान। दिशा ज्ञान के लिए हम करते हैं यहाँ पर दिशाओं का जो है को बांटते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा उत्तर, यहाँ पर आपका होगा दक्षिण, यहाँ पर आपका होगा पश्चिम और यहाँ पर आपका होगा पूर्व। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर में देखते हैं तो उत्तरी राज्य यानी कि आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और आपका जो है पंजाब, हरियाणा, ये आपके उत्तर के राज्य कहलाते हैं। ये बात करते हैं दक्षिण की तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये आपके दक्षिण के राज्य कहलाते हैं। और पूर्व की बात करें तो आपका नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और आपका जो है मेघालय, ये आपके पूर्व के राज्य कहलाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपका पश्चिम के राज्य, ये आपका गुजरात, राजस्थान पश्चिम के राज्य कहलाते हैं। दोस्तों, मुख्यतः जो डिवाइडेशन होता है वो उत्तर और दक्षिण या फिर पूर्व के लिए ही होता है, क्योंकि उत्तर के राज्य और दक्षिण के राज्य इस तरीके से न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं भारत के पड़ोसी राज्य, यानी कि भारत के पड़ोस से लगे हुए देश। यदि हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सीमा लगती है भारत की, और कहाँ से लगती है कह सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पाक अधिकृत कश्मीर से अफगानिस्तान की सीमा लगती है। भारत के जिस हिस्से में जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है कश्मीर के जिस हिस्से में, तो उसकी सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है। यहाँ पर आपका चीन होता है, चीन, यहाँ पर आपका म्यांमार, यहाँ पर आपका जो है नेपाल, यहाँ पर आपका भूटान और यहाँ पर बांग्लादेश। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के उत्तर में अफगानिस्तान, चीन और नेपाल, ये भारत के उत्तर में पड़ते हैं। यदि हम पूर्व की बात करें तो भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये आपके भारत के पूर्व में है। और यहाँ पर आपका दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में स्थलीय सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर आपका श्रीलंका और श्रीलंका से भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है, वो सामुद्रिक सीमा लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है बहुत बार कि भारत से कुल कितने देशों की स्थलीय सीमा लगती है। तो कुल मिलाकर कितने सीमा लगती है, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत से लगती है। वो देश कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, कुल मिलाकर 7 देश। अब दूसरा क्वेश्चन कर लिया जाता है कि किस देश से भारत की सीमा, स्थलीय सीमा सबसे अधिक है, यानी कि सबसे अधिक लंबी सीमा किस देश के साथ है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ से देखिए आप, बांग्लादेश की सीमा इस तरीके से आड़ी काटती हुई चली जाती है। तो यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक भारत की स्थलीय सीमा से लगती है, सबसे लंबी सीमा है और ये आपकी 4026 किलोमीटर की है। 4026 सबसे ज़्यादा लगा हुआ बांग्लादेश की सीमा है भारत से। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे लगे हुए देशों से। आप इनकी मुद्रा और इनकी राजधानी जो है अपनी किताब से याद कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है।
तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। और यदि देशांतरीय विस्तार की बात की जाए भारत की तो आपका 67 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है भारत का विस्तार है। अब देखिए, यदि आपने कभी अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार पढ़ा हो, एक अक्षांश क्या होता है या देशांतर क्या होता है, तो आपको मालूम हो चुका होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर भी एक शॉर्ट ट्रिक उसमें बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं हम एक गोल प्रारूप ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके से मैप पर जाती हुई रेखाएं आपने देखी होंगी, इस तरीके से मैप पर जाती हुई रेखाएं आपने देखी होंगी, जो तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने वाली रेखाएं, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने वाली रेखाओं को कहा जाता है अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं जो यदि मैप पर पश्चिम से पूर्व की तरफ रेखाएं जाती हैं उन्हें कहा जाता है अक्षांशीय रेखाएं। और यदि इस तरीके से रेखाएं आती हैं, यानी कि आड़ी रेखाएं आती हैं, इस तरीके से हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। इस तरीके से आने वाली रेखाओं को कहा जाता है देशांतरीय रेखाएं, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आने वाली रेखाओं को कहा जाता है देशांतरीय रेखाएं। यहाँ पर एक बिंदु बन जाता है, ठीक है। तो ये रेखाएं जो हैं आपकी, ये अक्षांशीय रेखाएं कहलाएंगी और ये आपकी देशांतरीय रेखाएं कहलाएंगी। तो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर बीचम बीच, यानी कि पृथ्वी को दो भागों में जो अक्षांशीय रेखाएं बांटती है, जो सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि इसका दूसरा नाम आपका बहुत फेमस नाम है भूमध्य रेखा, यानी कि भूमध्य, यानी कि भू को मध्य से काटने वाली रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। और यहाँ से सही 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपकी मकर रेखा है। मकर रेखा को जाना जाता है 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा की तरफ। और यदि उत्तर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपकी कर्क रेखा है, और इसका भी अक्षांश में बात करें तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर बोला जाएगा आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर बोला जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो दोस्तों यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो भूमध्य रेखा है, क्योंकि भूमध्य रेखा से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा की भारत से कितनी दूरी है, क्योंकि भारत के कन्याकुमारी से यदि हम बात करें भूमध्य रेखा की तो 876 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जो है भूमध्य रेखा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा से ही दुनिया के मौसम का जो विभाजन होता है। भूमध्य से रेखा से के जितने नज़दीक देश होंगे उतना ज़्यादा गर्मी होगी, भूमध्य रेखा से जितने दूर देश होंगे उतनी ज़्यादा सर्दी होगी। यदि हम आर्कटिक की बात करें, अटलांटिक महासागर अटलांटिक की बात करें तो ये जो है भूमध्य रेखा से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, लेकिन एक रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यहाँ से होकर गुजरती है। वो कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा। ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं उदाहरण देना चाहूँगा 2018 के एंट्रेंस एग्जाम बीएड के, तो वहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किन किन राज्यों से होकर भारत के कर्क रेखा गुजरती है। उसके लिए हम इधर से राज्य लेना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आपका राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश, और सबसे पहले आती है गुजरात में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, और यह आपका पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर 8 राज्य होंगे जिनसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी। यहाँ पर हम देख लेंगे पूरे 8 राज्य।
तो इसके लिए जो है आप याद करने के लिए यदि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। यदि आपके याद नहीं हो पा रहा है तो आप इसके लिए 100 ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ट्रिक क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी 100 ट्रिक हैं, जो भी आपकी जी में आए वो याद कर लीजिएगा। गुराम त्रिमी झा छिप, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। तो इसमें आपका देखिए कोई ट्रिक यहाँ पर नहीं है, केवल शुरू के राज्यों के नाम, यहाँ पर शुरू के जो अक्षर हैं, नाम के जो अक्षर हैं वो ही यहाँ पर ले लिए गए हैं और यहाँ पर ये बना दिया गया है। तो देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन 2018 में एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो वहाँ पर ये 3 राज्य दिए हुए थे, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और चौथा राज्य दिया गया था आपका यूपी। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो वहाँ पर यूपी से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। तो ये हुई आपकी कर्क रेखा से संबंधित बात। यहाँ पर आप इस ट्रिक को जो है बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और टोटल राज्य भी आपसे पूछ ले जाते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इस तरीके से। और पीसीएस की यदि कोई तैयारी करता है तो पीसीएस में जो है क्वेश्चन यह पूछ ले जाता है कि कर्क रेखा से निम्नलिखित में से कौन सा शहर नज़दीक है, उसमें जो है इन राज्यों की राजधानी दे देते हैं। तो इस तरीके से वो ज़्यादा बारीकी वाली बात हो। तो यहाँ पर हमने दूसरा टॉपिक समझा, और ये कर्क रेखा और मकर रेखा और अक्षांशीय विस्तार। तो दोस्तों अब तीसरा टॉपिक हम समझते हैं भारत से के तटीय रेखा, जो तट लगते हैं, समुद्र से तट लगते हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इधर यानी कि भारत के पूर्व में जो पड़ता है उस सागर का नाम है बंगाल की खाड़ी, इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में जो सागर पड़ता है उसे बोलते हैं हम अरब सागर। भारत के दक्षिण में जो सागर पड़ता है उसे बोलते हैं हम हिंद महासागर। वैसे तो सभी ये भी जो है हिंद महासागर का हिस्सा है, लेकिन इन्हें जो है अपने एक नाम से जाना जाता है। तो बंगाल की खाड़ी भारत का जो झुकाव कह सकते हैं, सभी पूरा का झुकाव जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ है। इसी तरीके से यदि भारत से कोई कितनी भी नदी जाती हैं तो सब जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। कह सकते हैं कि गंगा, यमुना सब की सब जो है ये पूर्व की ओर को बहने वाली हैं। पूर्व माने हमने बता दिया था आपको दिशा के बारे में कि पूर्व इस साइड है। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी के यहाँ जो है आपका द्वीप समूह है भारत का, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर जो द्वीप समूह है उसका नाम है लक्षद्वीप। तो यहाँ पर सीमा विस्तार की बात हम कर रहे हैं, तो सीमा विस्तार की हम बात कर दें तो भारत देखिए यहाँ पर प्रायद्वीप। सबसे पहले मैं आपको एक शब्द बता दूं क्योंकि वहाँ से आपको जानना जरूरी है। एक शब्द होता है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो स्थलीय भाग 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब बोला जाता है भारतीय प्रायद्वीप, तो क्या मतलब है कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ तक। तो ये इधर से बंगाल की खाड़ी यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है, इधर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है और इधर अरब सागर से घिरा हुआ है। तो ये क्या बोलेंगे? इतने क्षेत्र को हम बोलेंगे भारतीय प्रायद्वीप। दोस्तों कुल करते हैं तो विस्तार की बात। तो विस्तार की बात हम आपको बताते हैं कि उत्तर से यानी कि यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक लेकर भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर यानी कि उत्तर से दक्षिण तक लेकर, और पूर्व से पश्चिम तक लेकर हम कह सकते हैं 2933 किलोमीटर भारत की जो है चौड़ाई है। 2933 किलोमीटर तक, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक और उत्तर से दक्षिण तक। उत्तर की बात करें हम, उत्तर का पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपका इंद्राकोल आपका उत्तरी बिंदु है भारत का, इंद्राकोल। और यदि दक्षिण की बात करें, प्रायद्वीप भारत की बात करें, तो मैंने आपको बता दिया है प्रायद्वीप क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आपका कन्याकुमारी जो है अंतिम बिंदु होगा। यदि हम बात करें कि भारत की, तो वो आपका पूरे संपूर्ण भारत की बात करें तो वो आपका जो होगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि निकोबार द्वीप समूह, बड़ा निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट जो भारत का अंतिम दक्षिणी पॉइंट होगा वो आपका जो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर होगा। दोस्तों यदि हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो आपका होगा वो आपका सौराष्ट्र होगा अंतिम, और यहाँ पर आपका बलागू यानी कि पूर्व का अंतिम बिंदु जो होगा वो आपका बलागू होगा।
तो दोस्तों ये तो आपका था विस्तार। यदि हम समुद्री सीमा की बात करें तो कुल सीमा यानी कि प्रायद्वीप भारत की वो होगी आपकी 6100 किलोमीटर, और यदि हम इसकी भी बात करें तो वो होगी आपकी 7514 किलोमीटर, 7514 किलोमीटर, 7514 किलोमीटर। और यदि संपूर्ण भारत की बात करें यानी कि इस 7514 में अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप की सीमा भी सम्मानित कर दी गई है 6100 किलोमीटर की इसमें प्लस करके। और यदि संपूर्ण भारत की सीमा की बात करें तो वे होगी आपकी 15,002। इनके तटों के नाम भी आपको बता दूं, क्योंकि तटों के नाम भी पूछ ले जाते हैं यदि आपसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुंबई से लगे हुए तट को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको कहा जाता है कोंकण तट। कोंकण तट, ये कोंकण तट भारत के किस तरफ है, पश्चिम में, यानी कि अरब सागर से लगा हुआ पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है, कोंकण तट। यदि हम नीचे केरल की तरफ बात करते हैं, केरल यहाँ पर है तो केरल की तरफ बात करते हैं तो इस तट को कहा जाता है आपका मालाबार तट। दोस्तों यहाँ पर मैं तटों के नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तटों के नाम बहुत ज़्यादा पूछ ले जाते हैं आपके पेपर में, एग्जाम में तटों के नाम पूछ ले जाते हैं कि केरल से तट लगे हुए तट को क्या कहा जाता है। देखिए केरल से कह सकते हैं गोवा तक जो है आपका मालाबार तट है, यहाँ पर आपका कोंकण तट है, इसे याद कर सकते हैं, कोंकण रेलवे यहाँ पर चलती है। यहाँ पर आपकी बात करें यहाँ पर यानी कि आंध्र प्रदेश से लगे हुए तट की, तो यहाँ पर आपका जो है कोरोमंडल तट, इस तट का नाम है आपका कोरोमंडल तट, इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। और इसे कहा जाता है उत्तरी सरकार तट, यानी कि उड़ीसा से लगे हुए तट को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। दोस्तों यहाँ पर जो है चक्रवात और कह सकते हैं सुनामी सबसे ज़्यादा उत्तरी सरकार तट पर ही देखने को मिलती है।